अर्जुन उवाच नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युतः स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं त्वा। तेरे वचन को अब मैं निसंदेह पालन करूंगा। और हे अच्युत, हे मेरे कृष्ण, मैं अब ये कह सकता हूं मेरा मोह नष्ट हुआ तेरी कृपा से। त्वा प्रसाद, तेरी कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ है, मैं संशय रहित हुआ हूं। मैया स्मृति लब्ध्वा, मुझे मेरे आत्मा की स्मृति हो गई। अब मेरे को समझ लग गई कि मैं असल में हूं कौन, था कौन, और मैं क्या गलती कर रहा था अज्ञान की वजह से। सो मेरा अज्ञान निवृत्त हुआ। और अब करिष्ये वचनम तब, अब तू जो कहेगा मैं सो करूंगा। नो क्वेश्चंस, कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं। मेरा मोह नष्ट हुआ और अब मैं देख सकता हूं, मेरी आंख खुली है तो अब मैं देख सकता हूं। और मुझे यही दिख रहा है कि बस जो तू कहे सो करूंगा, जो तू कहे सो करूंगा। संजय उवाच इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमं अश्रोषम अद्भुतम रोमहर्षणम। अब ये जो श्लोक है ये संजय बोल रहे हैं। संजय कौन है? वो सारथी जिसको दिव्य दृष्टि दी थी वेद व्यास ने, और उसने पूरा युद्ध का हाल हस्तिनापुर में बैठे बैठे अंधे धृतराष्ट्र को सुनाया था। अब बात संजय, शुरू भी संजय से हुई थी, अब फिर संजय का वचन आ रहा है। वो कहते हैं धृतराष्ट्र जी देखिए, जो वासुदेव और महात्मा अर्जुन का जो ये संवाद हुआ है, इस अद्भुत संवाद को सुनते सुनते मेरे तो रोम खड़े खड़े हो गए, मेरे तो बाल बाल खड़ा हो गया। ऐसी अद्भुत बात, ऐसा अद्भुत संवाद जो मैंने सुना है, मैं तो गदगद हो गया हूं। व्यास प्रसादात श्रुत्वान एतत् गुह्यम अहम परम योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथयतः स्वयं। कैसे कि श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि द्वारा मैंने इस परम रहस्य युक्त गोपनीय योग को साक्षात कहते हुए स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान से इसको सुना है। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमं अद्भुतम केशवार्जुन्यो पुण्यम हृष्यामि चह मुहुर्मुहु। हे राजन, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके बार बार मैं तो हर्षित हो रहा हूं। अब संजय मस्त हो रहे हैं और अपनी इस मस्ती का बखान कर रहे हैं। कैसा अद्भुत संवाद, कैसा अद्भुत ये गीत है, कैसी अद्भुत ये कृष्ण की लीला है, कैसा यह अद्भुत कृष्ण ने संवाद किया। तच्च ततच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अति अद्भुत रूप को पुनः पुनः बार बार स्मरण करके मेरे चित्त में आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। और यही कह सकता हूँ, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान हैं और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति अचल नीति, ऐसा मेरा मत है। धृतराष्ट्र का तो हार्ट फेल हो गया होगा इस बात को सुन के। संजय को इतनी बात की समझ आ गई कि ये जान लीजिए, जहां श्री कृष्ण है विजय वहीं है।
और जहां कृष्ण नहीं, पराजय है। जहां कृष्ण है, श्री, श्री माने लक्ष्मी, धन, वैभव, वहीं पर है। जहां श्री कृष्ण है वहीं पर विभूति है, शक्ति है। जहां श्री कृष्ण है वहीं पर नीति है। और जहां गांडीवधारी अर्जुन खड़े हों वहां पराजय तो हो ही नहीं सकती। तो ये संकेत एक तरह से उस मति से और नेत्रों से अंधे धृतराष्ट्र को संजय ने दे दिया कि अब तो ये जान ले कि जय पांडवों की होने वाली है। युद्ध का अंतः निर्णय पहले से ही उन्होंने घोषित कर दिया। पर वो अपनी बात क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं तो बार बार उस स्वरूप को याद कर रहा हूं। क्या अद्भुत स्वरूप, क्या अद्भुत वाणी कृष्ण की, क्या अद्भुत बातें उन्होंने कही। पुनः पुनः बार बार मेरे चित्त के पटल में स्मरण हो रहा है, बार बार और मुझे रोमांच हो रहा है। तो एक तरह से देखा जाए, अर्जुन ने तो कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, मेरी स्मृति आई आत्मा की, मेरा मोह नष्ट हुआ। और देखा जाए तो इस गीता के साथ साथ खाली अर्जुन ही मुक्त नहीं हुए, संजय भी मुक्त हो गए। किस लिए? संजय भले न्यूज रिपोर्टर हैं, सुना रहे हैं कथा पूरी, लेकिन कथा सुनाना और कथा सुनना बात तो एक ही है। कई भले उन्होंने अर्जुन को, पर संजय ने भी उतने ही दच्चित होकर सुनी है और संजय ने भी उतनी ही एकाग्रता से श्रवण किया है। और संजय तो ऐसे भी दास्य भाव में है, पहले ही बेचारा नम्र है और इतना योग्य था, तभी तो वेद व्यास जी ने उसको दूरदृष्टि की शक्ति भी दी थी। एक कृपा के योग्य था तभी तो, नहीं तो अंधे धृतराष्ट्र को दे देते वेद व्यास जी शक्ति के, बेटे अपने आप ही देख लियो। पर वेद व्यास जी यह बात जानते थे कि धृतराष्ट्र इसके योग्य नहीं है। शक्ति को प्राप्त करने की इच्छा तो सबकी होती है, पर आप ये नहीं जानते कि उसकी योग्यता भी कुछ होती। जिसको यह योग्यता नहीं होती उन्हें ऐसी शक्तियां नहीं मिलती। वेद व्यास ने पहले कृपा की थी संजय पर, और उस पर जो संजय ने ये संवाद सुना और सुनाया उसने धृतराष्ट्र को, और यहीं से तो हम कह सकते हैं कि वेद व्यास जी ने ये जो पूरा लिखा तो उसमें उन्होंने संजय का भी नाम रखा और धृतराष्ट्र का भी नाम रखा। कहने का भाव क्या है? 3 लोग ये कृष्ण की सारी बात को सुने। एक संजय जिसने देखी, दूसरे धृतराष्ट्र जिसको उसने सुनाई, और तीसरे अर्जुन। अब इसमें अर्जुन है सत्वगुणी, सुनते ही मुक्त हुआ। संजय कुछ एक रजोगुण वाले थे, पर हुआ ये कि वेद व्यास जी ने जो अपनी कृपा दी ना, तो ये बोनस मिल गया उनको, जिसके कारण से संजय को भी देखिए रोमांच हो रहा है, हर्ष हो रहा है, आनंद हो रहा है। और धृतराष्ट्र क्या है? तामसिक, उसको सुन के भी कुछ नहीं हुआ। वो फिर भी रोता रहा, मेरे बेटे जीते के नहीं जीते, आज कोई पांडव मरा के नहीं मरा। वो पूरे युद्ध में यही सुन के भी जो न सुने, ऐसा आदमी को हम क्या कहेंगे? बहरा ही तो है। अंधा था वो, बहरा भी था, अकल से भी वो मूर्ख था। धृतराष्ट्र तामसिक है, संजय राजसिक है, अर्जुन सात्विक है। तो सात्विक व्यक्ति का तो मोह नष्ट तत्क्षण हुआ, अज्ञान दूर हुआ और कृष्ण के उस अद्भुत ज्ञान का लाभ पूरे का पूरा मिला। संजय को भी लाभ मिला, पर थोड़े से कम। क्यों? रजोगुणी, रजोगुण है। ऐसा शुद्ध अंतःकरण नहीं था। पर इस संजय का भाग्य अच्छा रहा जो वेद व्यास ऋषि की कृपा मिल गई। तो देखिए, आपकी स्पीड कम हो और पीछे से कोई हाथ लगा दे तो जितनी उसकी ताकत है ना, उतनी ताकत आपकी गाड़ी में भी आ जाती। तो संजय की गाड़ी तो धीमे चलती, बहुत धीमे चलती। ये जो पीछे से वेद व्यास जी का हाथ आया ना,
बस सारा काम उससे हो गया। तो संजय को भी इस गीता का श्रवण करके ज्ञान हो गया, पर धृतराष्ट्र को तो कुछ ना हुआ, कुछ नहीं हुआ उसको। वो तो बस रोता ही रहा और हानि हुई, पुत्र मरे, हस्तिनापुर राज्य गया और जाने कैसा कैसा सत्यानाश उसने अपने आसपास घटते हुए देखा। ये धृतराष्ट्र का दुर्भाग्य था कि कृष्ण के इस सुंदर संवाद को सुन करके भी वो मोह से बाहर नहीं आ पाया। तात्पर्य क्या है? गीता तो वही है, लेकिन आप में जो तामसिक है उनका कुछ नहीं होना। आप में जो राजसिक हैं उनके अंदर एक उम्मीद मैं कह सकती हूं कि अगर आपने इसको कोशिश की और आप कोशिश कर रहे हैं अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, अपनी श्रद्धा को गहरी करने के लिए, तो निश्चय ही इस गीता के श्रवण से आपके अंतःकरण में ये सुंदर ज्ञान के बीज आ गए हैं। आज नहीं कल ये बीज फल जरूर देंगे। आप में, श्रोताओं में जो सात्विकी अंतःकरण वाले हैं तो इसी क्षण अर्जुन वाली उस स्थिति, नहीं तो संजय वाली उस स्थिति का अनुभव कर रहे होगे। तो इसके साथ श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय पूर्ण हुए। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 अध्यायः। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। जिन ऋषि वेद व्यास ने यह अद्भुत ग्रंथ हमें दिया, हम उनको प्रणाम करते हैं। इस ग्रंथ का उच्चारण जो संजय ने करके दिया, सो उसको भी धन्यवाद देते हैं, उनको भी स्मरण करते हैं। और फिर तीसरा प्रणाम अर्जुन को भी करते हैं, जिन्होंने ऐसा प्रश्न उठाया जिसके कारण से कृष्ण को इतना सुंदर यह गीत गाने का अवसर मिला। सो उस अर्जुन को भी प्रणाम। और उससे बढ़ करके सर्व शिरोमणि भक्तवत्सल पीताम्बरधारी प्यारे श्री कृष्ण, जिन्होंने यह सुंदर शास्त्र, सुंदर उपदेश, सुंदर विद्या, यह ब्रह्म विद्या का अनुपम ज्ञान जो प्रदान किया, सो उन श्री कृष्ण भगवान को भी बहुत प्रेम और श्रद्धा पूर्वक हम प्रणाम करते हैं और ऐसी याचना और प्रार्थना करते हैं कि इस गीता के रहस्य को हम अपने जीवन में अनुभव कर सकें, अपने जीवन में यथार्थ गीता के इस ज्ञान का अवलंबन करके उसी आनंद, ब्रह्मानंद का बोध पाए, जिस ब्रह्मानंद के कारण कृष्ण भगवान हैं, और उनकी इस भगवत्ता का, उनकी इस कृपा का बोध इसी जीवन में कृष्ण की ही कृपा से हम लोगों को प्राप्त हो सके। सा इति ही पूर्ण। जब भक्तों के लिए परमात्मा माँ है, पिता है, बंधु है, भ्रात है, गुरु है, वहाँ सूफियों के लिए और हमें गुरबाणी में भी, गुरु महाराज की वाणी में भी ये रंग मिलता है, जिसमें परमात्मा को यार कहा, महबूब कहा, प्रियतम कहा। तो इस काफ़ी में भी बुल्ले शाह परमात्मा को दिलवर कहते हैं। दिलवर का अर्थ एक तो जो दिल में रहता है, और दूसरा जो मेरे दिल की हिफाजत करता है। दुनिया तोड़ देती है, रखता सिर्फ वही है। किसी को दिल दे के देखो, तोड़ेगा एक दिन जरूर।
कोई जल्दी तोड़ देगा, कोई देर में तोड़ देगा, पर ये दिल संसार में दिया तो यह टूटता जरूर है। पर जो मेरे दिल की रखवाली करता है वो दिलवर है। आपका मज़हब, आपका धर्म आपको परमात्मा के लिए क्या नाम देता है, आप किस नाम में आस्था रखते हो, सभी नाम अच्छे हैं, सभी नाम प्रिय है। लेकिन जब बात दिलबर के इस मसौदे से, इस रूप से कही जाती है तो ये कहीं ना कहीं मजहबों से थोड़ी ऊंची बात हो जाती है। मैं राम का गुणगान करूं तो जो राम भक्त नहीं है वो ये सोचेगा, अरे हम तो राम जी को पूजते नहीं हैं तो हम क्यों पूजे राम को। पर तुम ये भूल जाते हो कि जब मैं राम कहती हूँ तो वह राम रमन्ति इति रामः, जो सब में रमण करता है वही राम। और वही राम कभी दशरथ के पुत्र के रूप में भी प्रगटा है और वही राम आज तेरे रूप में भी प्रगटा है। लेकिन तुम समझ नहीं पाते हो, तुम्हारी समझ की खिड़की बड़ी छोटी, बहुत छोटी। नामों के झगड़े में पड़े रह जाते हैं अक्सर लोग। इसलिए इस मजहबी झगड़ों से ऊंचा उठने के लिए बुल्ले शाह कहता है, दिलबर ऐ मेरा दिलबर तू की करदा, क्या करता है तू। कोई पूछो खा दिलबर नू की करदा, कोई तो पूछो मेरे इस दिलबर को वो क्या करता है। क्या करता है? आप इको कई लख करांदा मालक है कार करदा। आप तो वो एक है, लेकिन लाखों दिलों में उन दिलों का मालिक बन के बैठ गया है। लाखों मकानों में रहता है जो ला मकानी है। कोई पुछो खा की करदा, एक से घर विच वसदियां रसदियां नहीं हुंदा विच पर्दा। मेरे दिल में, मन में, अंतःकरण में परमात्मा है, मेरे ही अंदर है, तो फिर ये बीच में पर्दा क्यों है? अविद्या का, अज्ञान का। जिस पर्दे के कारण मैं तुझको नहीं जान पाता हूं, तो मोहब्बत करते हैं तो इस पर्दे को बीच में नहीं रखो, ये पर्दा दूर होना चाहिए। और जिसका पर्दा दूर हो गया उसके लिए बुल्ले कहते हैं, जितवल वेखा उतवल ओहो हार दी संगत करदा। जहाँ देखता हूँ, जिसकी ओर भी देखता हूँ, मुझे वही दिखता है। और अजब बात यह है, हमको कई लोग पसंद नहीं होते। आप कहते हैं आई डोंट लाइक यू, और आप ऐसे बंदे से दूर भागते हो। चोर उचक्के गुंडे बदमाश कौन करेगा संगत, शराबी कबाबी कौन करे इनकी संगत। लेकिन वो दिलबर हर दी संगत करता, लेकिन वो हर एक की संगत करता है। जिससे मनुष्य नफरत करता है उसकी भी संगत वही करता है। जिसको तुम बुरा कहते हो उस बुरे की संगत भी परमात्मा करता है। परमात्मा उसकी संगत नहीं छोड़ता। विच मसीत नमाज गुजारे बुत खाने जा सजदा। मैं अभी जब पंडाल के लिए निकली तो आज जुम्मे की नमाज का समय हो गया था, तो मस्जिद से आजान इतनी बढ़िया आ रही थी। मैंने कहा अब इस मस्जिद की आजान को सुन के मैं जानना चाहूँ कि मैं मस्जिद में जाके उस नमाज का हिस्सा बन जाऊँ, तो मुझे शायद जाने नहीं दिया जाएगा। और मैं ये भी अगर कहूँ कि तेरा अल्लाह मेरा ही दिलबर है, तो मैं मेरे दिलबर के घर आई हूँ, तो रोकने वाला कौन? फिर भी नहीं आने देगा। बुतखाने नमाज गुजारे, वो जो मस्जिद में बैठ के नमाज गुजार रहा है, विच मसीत नमाज गुजारे, वो जो मस्जिद में खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ा रहा है, वो ही बुतखाना अर्थात मंदिर में जाके मूर्ति बन के सज के खड़ा हो गया। बेईमानों ने परमात्मा को खुद से दूर दिखाया, हमेशा कहा वहाँ है ऊपर, कहीं सातवें आसमान के पास, कहीं सचखंड में।
दूर, यहाँ नहीं है। क्यों? जो दूर नहीं मानेंगे तो बेईमानी कैसे करेंगे? चोरी, यारी, बलात्कार, डाका कैसे मारेंगे? अगर ये बात समझ में आ जाए या ये बात की भावना भी बन जाए कि प्रभु तो सब और है, आप कैसे किसी के साथ फिर बुरा कर सकोगे? तो बुरा कर सकें ऐसी लाइसेंस हम अपने आप को दे सकें, इसलिए ये प्रचारित किया जाता है कि वो तो दूर है, हम वहाँ से आए हैं, हम आत्माएं वहाँ से आए हैं और हम आत्माओं को एक दिन वहाँ जाना है शिव बाबा के घर। क्यों? शिव बाबा को एलर्जी है हम इंसानों से, शिव जी डरते हैं हमारे अंदर बसने से। शिव मतलब चैतन्य स्वरूप, कल्याण स्वरूप, पर ब्रह्म। क्यों? क्यों कहते हो कि वो दूर है? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर वो ये कह दें कि वो पास है और बस आँख से अज्ञान की पट्टी उतारनी है और वो हाजर नाजर तेरे सामने होगा, तो ये जो बीच में बिचौलिए बनते हैं, ये बिचौलिए कैसे बनेंगे? कोई बोलता है मेरा चेला बन जा तो मैं सचखंड पहुंचाने की गारंटी देता हूं, और अगर ये बात समझ में लग जाए कि सचखंड तो मेरे ही अंदर, हर बूंद में समंदर, कोई बूंद ऐसी नहीं जिसमें समंदर ना हो, पर बेसमझी से आदमी कहता है बूंद छोटी है समंदर बड़ा है, पर भाई जो पानी समंदर में है वही पानी बूंद में है। क्या गलत कह रही हो? सागर में बूंद, बूंद में सागर, बूझो तो सही इस बुझारत को। पर बेईमान, धर्माधिकारी, पाखंडी नहीं चाहते तुम ज्ञानवान हो जाओ, नहीं चाहते हैं तुम्हारी आंखें खुल जाएं, इसलिए वो कहते हैं वो दूर है, घर का पता सिर्फ मुझे है, मेरा चेला बन। याद रखना इस बात को, जो तुम्हें परमात्मा से दूर करे या जो परमात्मा को तुमसे दूर दिखाए, वो भरोसे के लायक नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। तू हजूर हाजर है नाजर, कते न पयो दुराई। तू हजूर हाजर है नाजर, कते न पयो दुराई। तू हजूर मेरा हाजिर है, तू हजूर मेरा नाजर है, माने ठीक मेरे नज़रों के सामने, मेरे नज़रों के अंदर, तो एक पल को, एक क्षण को तू मुझे अपने से दूर नहीं दिखता। मुस्लिम को मंदिर से दिक्कत हो सकती है, जाए न जाए अलग बात है। हिंदू को मस्जिद के नाम से दिक्कत हो सकती है। बट गया इंसान, बट गया, मत्थे पे लेबल लगा लिया भेड़ बकरियों की तरह, और तुम ये भूल गए, ये जो तुमको बांटते हैं ना लोग, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी से शक्ति, बेवकूफ़ों का एक ग्रुप बनाते हैं और फिर उस ग्रुप के लीडर बन जाते हैं, और इस ग्रुप से पैसा भी आएगा, फिर इस ग्रुप से शक्ति भी आएगी, और फिर ये ग्रुप पीछे खड़ा होकर नारा भी लगाएगा, जिंदाबाद भी करेगा। इसलिए ये इनके फायदे की बात होती है कि तुम मूड रहो और तुम कभी समझदार न बनो। मैंने बहुत साल पहले एक 3 व्हीलर के पीछे ये शायरी पढ़ी थी कानपुर में। ये ट्रक वाले भाई लोग और ये जो स्कूटर वाले होते ना, बड़े मस्त होते। शायरी लिखी थी उसने 3 व्हीलर पर, मैं उसके, वो ट्रैफिक थी तो कार पीछे पीछे चल रही, तो काफ़ी टाइम मिला उसको पढ़ने का। लाइनें इतनी प्यारी हैं कि शायद 1993 में मैंने इसको पढ़ा है, वो 93 की पढ़ी आज भी याद है। हिंदू कहता तेरी मस्जिद में शीश निवाने मैं न जाऊंगा, मुस्लिम कहता तेरे मंदिर में
दीप जगाने मैं न जाऊंगा, पर दोनों ही जाते हैं मैखाने में। पीते हैं जाम, टकराते पैमाने पैमाने से। मैखाना समझते हो ना, शराब का आता, आजकल के मॉडर्न टाइम में बियर बार। पर दोनों ही जाते हैं मैखाने में, पीते हैं जाम, टकराते पैमाने पैमाने से। लड़वाती है मंदिर मस्जिद, मिलवाते हैं मैखाने। क्यों न तोड़े सब मंदिर मस्जिद, बनवा दो सब मैखाने। पीने बैठते तो कोई लड़ाई नहीं है, पर पीने से बात आई तो ये मैं ज़रूर कहना पसंद करूँगी, शराब पियो, ज़रूर पियो, पीनी चाहिए। उससे लिवर जल्दी ख़राब होता है और आप जल्दी मरते हो। ज़रूर पीनी चाहिए। भांग खाने से सुस्ती आती है, ब्रेन के न्यूरॉन्स मरते हैं, स्टूपिड हो जाते हो, इडियट हो जाते हो। तो अक्लमंद हो के करना क्या, इडियट रहो ना। तो ज़रूर भांग सुबह उठ के ज़रूर खानी चाहिए। ये आज कसम लेके जाना, ठीक है। और आप हीरोइन या ड्रग या इंजेक्शन लेते हैं अगर, तो और भी बढ़िया बात है, बड़ी मस्ती आती है उसमें, बड़े रंग दिखते हैं। फ्री दी राइड, राइड समझते हो, झूले में। अमेरिका में ना, यहाँ भी अब तो बनने लग गए, वो बड़े खतरनाक झूले होते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कई जगह तो 360 डिग्री ड्रॉप होता है, वो बड़ी तेजी से घूमते हैं, उसे राइड बोलते हैं। एक इंजेक्शन लिया, एक LSD ली, एक गोली रखी और ओ मज़े आ गए। फिर मेरे पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि उसके नसों में जहर फैल जाता है, और उससे भी क्या फ़र्क पड़ता है कि जल्दी मर जाओगे। तो जी के करना भी की है, वैसे क्या करना जी के। जिस फसल को कीड़े लग जाए ना, तो किसान अपनी फसल को खुद ही उखाड़ के फेंक देता है, क्योंकि किसी काम की नहीं रह गई। तो जो तुम्हारी जिंदगी किसी काम की नहीं है, तो बड़ी अच्छी बात है, पियो शराब, पियो भांग, खाओ LSD की गोलियां, खाओ हीरोइन की गोलियां, मरो खपो, ज़मीन खाली करो। बंदे बड़े बढ़ गए ने, ज़मीनें महंगी हो गई, मकान महंगे हो गए, कुछ मरेंगे तो कुछ ज़मीनें भी सस्ती हो जाएंगी, बड़ा फ़ायदा होएगा। मैं अखबार में पढ़ रही थी कि पंजाब में बाकी सब दुकानें बाद में खुलती हैं, केमिस्ट शॉप और शराब खाना सबसे पहले खुलता है। मैं ठीक है भाई, रंग रंगीले हैं, रंगीनियों में रहते हैं, इनको सादगी पसंद नहीं है, मौज कैसे लें, मौज तो ऐसे ही लेंगे ना।